हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की, जिसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। अब हमें जहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट जहाँ ब्लैंक स्पेस पे लिखना है, और जो हमारा नंबर बनेगा वो नंबर हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने यही चेक करना है कि हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होगा जिससे हमारा नंबर जो बनेगा वो 3 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट हम पहले यही चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 6, 7, 2, 4। तो कैसे चेक करेंगे इसको? हम पहले 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नंबर के डिजिट्स का हम सम करेंगे पहले। अगर उसका सम क्या आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का सम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स। क्या होगा इसका सम? यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगी +6, ऐसे लिख लेते हैं पहले। 7 + 2 + 4। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हम ऐसे ही ब्लैंक स्पेस रखेंगे। अब 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 2 19 आया अब यहाँ पे। क्लियर? अब हमने यहाँ पे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट जहाँ पे पुट करके देखना है कि क्या वो 3 का मल्टीपल आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने कहाँ से डिजिट पुट करने होते हैं, ये 0 से लेके 9 तक है ना। हमने पहले भी पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे आगे सिंगल डिजिट। तो स्टूडेंट्स यही हमारे क्या है, यहीं से हमने डिजिट्स को पुट करना होता है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट यही आ गया, 0 1 2 3 4 5 से ऊपर लगा लो। अब जो सबसे हमारा लार्जेस्ट क्या होगा, डिजिट कौन सा होगा, 9 होगा। उससे कम 8 होगा, उससे कम 7 होगा। हमने इन्हीं को यहाँ पे पुट करके चेक करना है कि क्या वो 3 के मल्टीपल बन रहा है, उनका सम। क्लियर है? तो अब हमने जहाँ पे, अब देखो 0 पुट करेंगे, 0 + 19 कितना होता है, 19 ही है। तो 19 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम जहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 19 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो 20 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 पुट किया तो 19 और 2 कितना होता है, 21 होता है। तो 21 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। यही होता है ना कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 19 और 2 कितना आ गया यहाँ पे, 21। क्लियर है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे 21 एंड 21 इज अ, क्या है ये, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। ये मल्टीपल है किसका, 3 का। अब हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या मिल गया, 2, जिससे हमारा क्या बन गया, ये नंबर 3 का मल्टीपल बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखो क्या नंबर है अब हमारा, जहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, 6 7 2 4। ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 3। ये हमने एक फाइंड कर लिया इसका स्मॉलेस्ट डिजिट। ऐसे ही हमने इसका ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करना है कि वो क्या होगा अगर हम जहाँ पे क्या पुट करें कि वो 3 का मल्टीपल आ जाए। लेकिन हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करना है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है हमारा, 9 है। पहले हम 9 पुट करेंगे, उसके बाद हम 8 पुट करेंगे, उसके बाद हम 7 पुट करके चेक करेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे -6 7 2 4। अभी हमने निकाल लिया इसका भी सम ऑफ डिजिट, जहाँ पे रिपीट होगा, लेकिन हमने निकाल लिया। अभी यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, सम कितना आया यहाँ पे, डैश +19। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट पुट किया था, अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट। तो वो क्या होगा हमारा, पहले हम 9 पुट करेंगे। 19 और 9 कितना होता है, 28। लेकिन 28 तो मल्टीपल नहीं है 3 का। उसके बाद हम 8 पुट करेंगे, जहाँ पे चेक करेंगे 19 और 8 कितना होता है, 27। तो 27 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो हम जहाँ पे 8 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आया, 19 और 8 कितना आ गया, 27। हम जहाँ पे लिखेंगे एंड 27 इज़ अ
इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो ये मल्टीपल आ गया 3 का, मीन्स कि ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। हम जहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्या लिखेंगे, 8। Therefore 8 6 7 2 4 is divisible by किससे, 3 से। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे आप बता सकते हो आपका स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आया, आप स्मॉलेस्ट डिजिट ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिट आया हमारा यहाँ पे 2, है ना। आपका यही आंसर आया, स्मॉलेस्ट डिजिट बताना था ना, यहाँ पे आ गया। अब आपने यहाँ पे बताना है ग्रेटेस्ट डिजिट, तो आपने यहाँ पे लिख सकते हो आंसर में। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिजिट होगा हमारा यहाँ पे 8। ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही फाइंड करना था आपने। यहाँ पे हमने सम पहले निकाल लिया था, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आया, 19। हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट चेक किए, यहाँ पे क्या आया हमारा, स्मॉलेस्ट डिजिट 2 आया। उससे हमारा क्या बन गया, ये 3 का मल्टीपल बन गया। अब ये क्या हुआ कि ये वाला नंबर पूरा, है ना, कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। अगर वो इनका सम मल्टीपल आता है 3 का, तो ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आया, 2। ऐसे ही हमने यहाँ पे फाइंड करना था, इसका भी सम ऑफ डिजिट्स क्या आना था, यहाँ पे सेम ऐसे ही आना था, लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 19। लेकिन अब हमने यहाँ पे चेक करना है ना, ये ग्रेटेस्ट डिजिट है 9 8, उससे कम 7। पहले हमने 9 चेक किया, उसके बाद 8 से आ गया हमारा 3 का मल्टीपल, मीन्स कि यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। और ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ये आ गया हमारा ए पार्ट। ऐसे ही हमने बी पार्ट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 4 7 6 5 ब्लैंक स्पेस 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 7 6 5 ब्लैंक स्पेस यहाँ पे 2। क्लियर। इसका भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। इसकी भी हमने क्या चेक करना है, सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स। कैसे फाइंड करेंगे, 4 + 7 + 6 + 5 प्लस, इसको ऐसे ही रख लो, +2। 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और ये 5 कितना होता है, 22 होता है। 22 + 2 कितना है, 24। यहाँ पे 24 आ रहा है, और प्लस साथ में ये आप यहाँ पे लिख लो ऐसे ही ब्लैंक स्पेस। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 24 है, तो 24 क्या है, ये तो 3 का डिविजिबल आ रहा है, ये पहले ही आ रहा है, यहाँ पे पुट करने से पहले ही आ गया ना 24। 3 8 जा 24 होता है, ये 3 का मल्टीपल है। हम यहाँ पे कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट पुट करेंगे, हमने तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे, तो यहाँ पे हमने सिंगल डिजिट पुट करना ना, तो यहाँ पे आएगा हमारा, देखो यहाँ पे अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 25 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। मीन्स कि हम 0 रखेंगे यहाँ पे, है ना। 24 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा 24 ही रहेगा, है ना। ये हमें मल्टीपल मिल गया ना उसका 3 का, हमने 24 में 0 को ऐड किया तो क्या आ गया, 24। और लिखेंगे एंड 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। किसका मल्टीपल है, 3 का। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 4 7 6 6 5। यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा डिजिट, जहाँ पे 0। क्लियर है, 0 2। तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स। यही फाइंड करना था कि हम ऐसा कोई डिजिट स्मॉलेस्ट लिखें जिससे हमारा नंबर क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए हमें इसके डिजिट का सम करना पड़ता है। हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट जहाँ पे पुट करके चेक किया, इससे हमारा क्या हो गया, 0 हमें मिल गया, और ये हमारा नंबर क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। इसी हमने पार्ट बी पार्ट में हमने ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करके देखना है, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे। तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 7 6 5, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो अब यहाँ पे लिख लो आंसर में, इसका रह गया यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आया, 0 आया। क्लियर। अब इसका क्या आएगा,
इसका हम पुट करेंगे, इसका हमने सम पहले निकाल लिया, सम कितना है 24 प्लस, अब यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करके देखना है। इधर हमने स्मॉलेस्ट पुट करके चेक किया था ना, अब हमने जहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करके देखना है कि क्या वो 3 का मल्टीपल आता है। अब ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा 9 है ना। 24 और 9 से हम स्टार्ट करेंगे। 24 प्लस 9 कितना होता है 33, हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया ना। 33 क्या है 3 का मल्टीपल है, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 24, ये हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाला हुआ है, ये आ गया हमारा 33 एंड 33 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है 3 का। तो इसका मतलब ये वाला नंबर, तो 4 7 6 5, यहाँ पे क्या आएगा 9 2 इज़, ये क्या होगा डिविजिबल होगा किससे, बाय 3 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप आंसर में लिख सकते हो यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर लिखा। तो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगा इसमें, इसमें हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट आएगा इक्वल टू 9 है ना। हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया, 9 को ऐड करने से हमें क्या हो गया यहाँ पे 3 का मल्टीपल मिल गया। तो ये आ गया हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आ गया 9। ऐसे स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है कि कैसे आपने इसको 3 का पहले आपने उसका मल्टीपल बनाना है। अगर मल्टीपल आता है फिर वो नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।